दोस्तों, आजकल अगर आप न्यूज़ देखें या सोशल मीडिया देखें तो एक ही बात सुनने को मिल रही है। एआई जॉब खा जाएगा, आईटी के लेऑफ्स बढ़ रहे हैं, हायरिंग फ्रीज हो रही है और आईटी के प्रोजेक्ट्स स्लो हो रहे हैं। कई लोगों के मन में ये सवाल है कि क्या आईटी इंडस्ट्री का गोल्डन फेज पूरी तरह खत्म हो गया है? क्या एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की ज़रूरत को ख़त्म कर देगा? और सच कहूं तो डर असली है, लेकिन कहानी अधूरी है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि आईटी सेक्टर पर एआई का क्या असर पड़ेगा, क्यों मैन डे बिलिंग मॉडल टूट रहा है और इतिहास हमें क्या सिखाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हिस्ट्री में ऐसे डिस्रप्टिव इवेंट्स पहले भी हुए हैं, लेकिन हम सीखते नहीं हैं। आज भी एक एवरेज इंडियन इन्वेस्टर के मन में आईटी के प्रति बहुत बड़ा डर है कि आईटी सेक्टर बचेगा भी या नहीं बचेगा, जबकि ये बात पूरी तरह क्लियर है कि एआई का इम्प्लीमेंटेशन कोई और नहीं करेगा, कोई पान वाला नहीं करेगा आकर, वो हमारी एग्जिस्टिंग आईटी कंपनियां ही करेंगी। लेकिन फिर भी हम समझने को नहीं तैयार हैं। हम इतिहास से इतने सारे जो इंसिडेंट्स हुए हैं पहले, उससे हम सीख नहीं लेते हैं और यही रीज़न है कि हम लॉन्ग टर्म में वेल्थ नहीं बना पाते हैं। साथ ही हम समझेंगे कि इंडियन आईटी का आईबीएम मोमेंट, दैट इज अ लैंडमार्क थिंग इन द हिस्ट्री ऑफ आईटी सेक्टर। तो वो भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, जिससे कि सभी निवेशकों के दिमाग में एक बहुत बड़ा इंसाइट मिल सके आईटी सेक्टर के बारे में। दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ सुमन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इन्वेस्टिंग विद सौरभ। और याद दिलाना चाहूँगा, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूँ, इसलिए कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें। दोस्तों, सबसे पहले आईटी पर जो ये संकट है, कितना रियल और कितना वर्चुअल अपने दिमाग का बनाया हुआ। अभी इंडियन आईटी सेक्टर कॉन्फिडेंस क्राइसिस से गुजर रहा है। प्रोजेक्ट्स डिले हो रहे हैं, क्लाइंट्स कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं, हायरिंग नेचुरली स्लो हो रही है और एआई प्रोडक्टिविटी को बढ़ा रहा है। लेकिन असली डिसरप्शन क्या है? असली डिसरप्शन है ट्रेडिशनल मॉडल में, कि पहले होता ये था कि क्लाइंट्स को ये जो कंपनियां हैं वो इंजीनियर्स प्रोवाइड कराती थीं और पर आवरली के हिसाब से पेमेंट लेती थी और उनसे रिलेटेड काम करवाती थी। बिलिंग बेस्ड ऑन टाइम एंड मैन पावर इसे कहते थे। मैन डे बिलिंग मॉडल नाम था इसका। अब एआई ऑटोमेशन के कारण वही काम कम लोगों से हो रहा है, कोडिंग ऑटोमेशन बढ़ रही है, रिपीटिटिव टास्क जो था वो खत्म हो रहा है। इसका मतलब पुराने तरह के जो काम थे, जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे, वो नेचुरली घटेंगे। लेकिन टेक्नोलॉजी की डिमांड खत्म नहीं होगी, कभी नहीं खत्म होगी। याद रखें आप इस बात को। इतिहास का सबक जो सबसे बड़ा है कि डिसरप्शन जब भी इस तरह का आया है तो वो इंसान की ज़रूरतों को ख़त्म नहीं करता है, वो ज़रूरतों को एक नया डायरेक्शन देता है और उन ज़रूरतों को ज़्यादा बढ़ाता है। हाँ, उन ज़रूरतों को पूरा करने का तरीका भले बदल जाता है, पूरा करने वाले लोग कई बार बदल जाते हैं, लेकिन ज़रूरतें ख़त्म नहीं होती। पुराना एग्जाम्पल देखें, अगर स्पिनिंग जेनी और टेक्सटाइल इंडस्ट्री का जो डिसरप्शन की बात हुई, जब स्पिनिंग जेनी मशीन आई, उसके पहले हाथों से कपड़े बनाते थे, कपड़े बुनते थे, हथकरघा जिसे कहते थे, आपने देखा होगा गांधी जी जो बनाते थे कपड़ा। तो हैंड वीविंग इंडस्ट्री नेचुरली, जब स्पिनिंग जेनी मशीन आई तो हैंड वीविंग इंडस्ट्री पूरी तरह टूट गई। भारत का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रभावित हुआ, कारीगरों की नौकरियां गईं। ये सारी चीज़ें हिस्ट्री में हुई हैं और जो मैं कहने जा रहा हूं आप इसे रिलेट करके देखना आईटी इंडस्ट्री से जो अभी हो रहा है। तो कारीगरों की नौकरियां गईं, लेकिन क्या कपड़ों की ज़रूरतें ख़त्म हो गईं? नहीं। डिमांड घटी नहीं, डिमांड बढ़ी। प्रोडक्शन का स्केल भी बढ़ा, इंडस्ट्री बदल गई। पुराना तरीका खत्म हो गया हाथ से कपड़े बुनने का, लेकिन कपड़े की ज़रूरत खत्म नहीं हुई। वैसे ही जब पहली बार एटीएम आया था, एटीएम जब फॉरेन कंट्रीज़ में लाया गया था, तो सबसे बड़ा डर यही था कि ये जो कैशियर का जॉब होता है, ट्रेलर का जॉब होता है, वो ख़त्म हो जाएगा एटीएम के आने से। लेकिन हुआ क्या?
वास्तविकता ये है कि एटीएम के आने के बाद बैंक के ब्रांचेस बढ़े, टेलर का रोल इवॉल्व किया। कैशियर अभी भी होते हैं, लेकिन उनका रोल कुछ अलग हो गया, उन पे लोड थोड़ा कम हो गया और अलग तरीके से वो अपनी सर्विसेज देते हैं अभी भी। कस्टमर सर्विसेज और रिलेशनशिप वाले रोल में हमारे ट्रेलर्स आ गए। तो रिजल्ट, ट्रेलर की जॉब घटी नहीं, क्योंकि बैंक ग्रो किया इसलिए ट्रेलर की जॉब दुगनी हो गई। लाइकवाइज टेक्नोलॉजी ने जॉब्स खत्म नहीं किए, जॉब्स को इवॉल्व किया। 1990s में यूएस में एक तरह का पैनिक था, आईटी पैनिक 1990 के दशक में, कि इंडिया में सारे के सारे 90s में यूएस इसलिए पैनिक में था कि कोडिंग के जॉब इवॉल्व हो रहे थे नए नए, और वो सारे कोडिंग रिलेटेड जो जॉब्स थे वो इंडिया में आउटसोर्स हो रहे थे। और यूएस में डर इस बात का था कि आउटसोर्सिंग से यूएस में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। लेकिन क्या ये डर जायज़ था, असली था? हुआ इसका उल्टा। रूटीन कोडिंग जॉब तो इंडिया आ गई, लेकिन यूएस में हाई वैल्यू आईटी के रोल्स बढ़ गए, हाई वैल्यू आईटी जॉब्स बढ़ गए। आर्किटेक्चर, कंसल्टिंग, सिस्टम डिज़ाइंस, इन तरह की चीज़ों के रोल्स ज़्यादा डेवलप हुए, ज़्यादा जॉब्स क्रिएट हुए। टेक्नोलॉजी वैल्यू चेन शिफ्ट हुई, ख़त्म नहीं हुई, तब भी नहीं हुई। और आईबीएम की कहानी, द लैंडमार्क स्टोरी ऑफ आईबीएम। 1993 में ऑलमोस्ट आईबीएम बंद होने की कगार पे था। पता नहीं आप जानते हैं या नहीं, क्योंकि उसका हार्डवेयर बिजनेस गिर रहा था, पीसीज कमोडिटाइज हो रही थी। और फिर आईबीएम ने क्या किया उस वक्त, हार्डवेयर सर्विसेज से शिफ्ट करके वो सॉफ्टवेयर में आया, कंसल्टिंग और एंटरप्राइज सॉल्यूशन देने लगा। लॉन्ग टर्म टेक पार्टनरशिप किए आईबीएम ने, और आईबीएम फिर से उतनी ही मजबूती के साथ खड़ा हो गया आईटी सेक्टर में। और ये अभी का जो वक्त है इंडियन आईटी सेक्टर का, ये वही इंडियन आईटी सेक्टर का आईबीएम मोमेंट है। आज इंडियन आईटी सेक्टर एक साइक्लिकल स्लो डाउन से नहीं गुजर रहा है, एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट हो रहा है। यानी पुराने मॉडल्स की बॉडी शॉपिंग हो रही है, ज़्यादा पॉलिश होके ये आईटी सेक्टर उभरेगा। आवरली बिलिंग खत्म हो रहा है, मैन पावर सप्लाई कम होंगे नेचुरली, लेकिन नया मॉडल क्या है आईटी सेक्टर का? ऑटोमेशन बढ़ेगा और एआई इंटीग्रेशन का काम बढ़ेगा। अलग अलग जो कंपनियां हैं उन्हें अपने काम में एआई को इंटीग्रेट कराना है, और ये इंटीग्रेशन का काम हमारी एग्जिस्टिंग आईटी कंपनियां ही करेंगी, कोई और आकर तीसरा नहीं करेगा। ये आईटी कंपनियों का ही पार्ट है कि वो एआई को इंटीग्रेट करेंगी। हाँ, ओल्ड कोडिंग जॉब्स खत्म हो जाएंगे, कोडिंग की रिक्वायरमेंट्स नहीं होंगी, लेकिन यही कंपनियां होंगी जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की पार्टनर बनेंगी, एआई ट्रांसफॉर्मेशन की पार्टनर बनेंगी और बिजनेस आउटकम डिलीवरी को बढ़ाएंगी। आईटी सेक्टर खत्म होगा या बदलेगा? सच्चाई ये है कि कोडिंग की ज़रूरत खत्म नहीं होगी, बेसिक लेवल रिपीटेटिव कोडिंग की ज़रूरत खत्म होगी। सॉफ्टवेयर की डिमांड एक्सप्लोड होगी, लेकिन वो सॉफ्टवेयर अलग तरह के होंगे, एआई रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स होंगे जो कि एआई को इंटीग्रेट करेंगे एग्जिस्टिंग कंपनियों में, जिससे कि उनकी एफिशिएंसी ज़्यादा बेहतर बढ़ सके। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हर इंडस्ट्री की बैकबोन होती है, लेकिन मैन पावर बिलिंग घट जाएगी, लो स्किल टास्क खत्म हो जाएंगे, लेकिन फ्यूचर ये है आईटी सेक्टर का कि वो लेबर सप्लायर से आउटकम पार्टनर बन जाएगा। यानी अब वो सिर्फ टास्क बेस्ड वर्क करेगा। भविष्य का आईटी पार्टनर क्या करेगा? बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, एआई को इंटीग्रेट करेगा, ऑटोमेशन डिलीवरी करेगा, प्रोडक्टिविटी आउटकम को बढ़ावा देगा। और क्लाइंट्स अब इंजीनियर नहीं चाहते हैं, वो कंप्लीट रिजल्ट चाहते हैं। डिसरप्शन को समझने के बारे में 4 फ्रेमवर्क आपको बताता हूं। जब भी किसी इंडस्ट्री में डिसरप्शन आए तो आप खुद से ये सवाल पूछना, और आईटी के बारे में भी जो अभी हो रहा है उसके बारे में भी ये 4 सवाल आप खुद से पूछ के देखना। पहला सवाल, क्या अंडरलाइंग ह्यूमन नीड पूरी तरह खत्म हो जाएगी? हाँ या नहीं? इंसान की ज़रूरत अभी भी रहेगी
या नहीं रहेगी, इस डिस्रप्शन जो हो रहा है, और किसी भी डिस्रप्शन के बारे में आप ये पूछना कि पहला सवाल, क्या अंडरलाइंग ह्यूमन नीड खत्म हो जाएगी? जवाब आपके पास है। दूसरा, क्या असली कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या था? इंडियन आईटी सेक्टर के बारे में अगर बात करें तो यानी चीप इंजीनियर्स या एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी एंड ट्रस्ट? मुझे लगता है दूसरा ऑप्शन। दैट मीन्स इंडियन आईटी सेक्टर की जो एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी थी और जो भरोसा बनाया है इंडियन आईटी सेक्टर ने बरसों में, वो हमारा यूएसपी है। तीसरा क्वेश्चन, डिसरप्शन की स्पीड वर्सेस अडाप्टेशन की स्पीड। जो अडाप्ट करेगा वही बचेगा इस डिसरप्शन में। तो क्या हमारी आईटी सेक्टर की कंपनियां इसको तेजी से अडाप्ट कर रही हैं? अभी जो रिसेंटली एआई इम्पैक्ट समिट हुआ दिल्ली में, वो आपको आंसर देता है। उसमें हुए जो टाई-अप्स हैं अलग अलग कंपनियों से, जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं पिछले एपिसोड्स में, क्या वो ये नहीं दिखाती हैं कि हमारी कंपनियां तेज़ी से एआई को अडॉप्ट कर रही हैं? जवाब आपके पास है। चौथा सवाल, हमारी लीडरशिप क्या सोच रही है इस डिस्रप्शन के बारे में? क्या लीडरशिप का पॉजिटिव इम्पैक्ट पॉजिटिव ओरिएंटेशन है इस डिस्रप्शन के बारे में, एआई एडॉप्शन के बारे में, कंसल्टिंग पुश देने के बारे में, प्लेटफॉर्म बिल्डिंग के बारे में? अगर इन सब का जवाब हाँ है तो कंक्लूजन आपके पास है। इंडियन आईटी का एक बड़ा हिस्सा जो आज करता है, ऑफ कोर्स वो खत्म हो रहा है, लेकिन इंडियन आईटी इंडस्ट्री खत्म नहीं हो रही है, ट्रांसफॉर्म हो रही है। जो कंपनियां इवॉल्व करेंगी वो मल्टीप्लाई करेंगी। वैल्यूएशन री रेटिंग होगा, ऑफ कोर्स इसमें थोड़ा सा ट्रांजिशन में वक्त लगेगा, लेकिन जो कंपनियां इसको अडॉप्ट करेंगी वो लॉन्ग टर्म विनर बनेंगी। डर हमेशा डिस्रप्शन के समय आता है, लेकिन इतिहास हमें सिखाता है कि ज़रूरतें ख़त्म नहीं होती, वैल्यू चेन बदलती हैं, रोल्स इवॉल्व होते हैं, और जो विनर्स बन के उभरते हैं वो नए सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को अडॉप्ट करते हैं। एआई आईटी जॉब को ख़त्म नहीं करेगा, एआई आईटी जॉब को रीडिफाइन करेगा, और जो इस बदलाव को समझ गया वही अगले दशक का विनर होगा। अगर आपको ये डीप इंसाइट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को तो सब्सक्राइब कर लिया होगा आपने, और उन लोगों के साथ जरूर शेयर करना जो लोग आईटी सेक्टर के भविष्य को लेकर अभी भी कंफ्यूज्ड हैं। नॉलेज फियर को रिप्लेस करता है। मिलते हैं ऐसे ही किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए सौरभ सुमन साइनिंग ऑफ।